बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। बांग्लादेश की आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त की है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में आवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। बांग्लादेश की आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में आवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भारत रवाना। रॉयटर का दावा कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भारत रवाना हो गईं। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफ़े के लिए 45 मिनट का वक्त दे दिया। बांग्लादेश की आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त की है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में आवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। रॉयटर ने दावा किया है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद भारत रवाना हुई। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को इस्तीफ़े के लिए 45 मिनट का वक्त दे दिया। बांग्लादेश की आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त की है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में आवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। शेख हसीना वाजिद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गईं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद भारत रवाना। रॉयटर का दावा। बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को इस्तीफ़े के लिए 45 मिनट का वक्त दे दिया। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गई हैं। इतलात मौसूल हो रही है कि वो भारत रवाना हो गई हैं। शेख हसीना वाजिद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गई क्योंकि एहतजाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी। और वैसे भी आपको बताएं कि तलबा ने जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था वो सिविल नाफरमानी की तहरीक में तब्दील हो गया है। और इस तब्दीली के बाद जो है झड़पें शदीद हो गई और शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है ये एहतजाज। और आपको बताएं कि इसके बाद जो है झड़पें शुरू हो गई हुकूमती इदारों के साथ और तलबा के साथ। और तलबा जो हैं वो लोगों को फोर्स कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आएँ हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो और इसमें मिल जाएं। और फिर उसके बाद से ये झड़पें जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करती चली गई। पुलिस ने फायरिंग भी की है। पुलिस की फायरिंग से इनके साथ झड़पों के दौरान, लड़ाइयों के दौरान आज भी कोई 93 के करीब अफराद जो हैं अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। और अब तक जब से ये एहतजाज शुरू है तकरीबन 11 दिन हुए हैं जब से ये एहतजाज हो रहा है। और फहद आप जानते हैं कि इन 11 दिन के दरमियान तकरीबन अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 300 तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। और इजाज़ ये भी देखा गया कि बीच में इस तमाम तर मामले पर जो है वो लोग पैसिफाई भी हुए। इस सूरत के मामले को हल तलबी की जानिब ले जाया जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों बीच में फिर रखना डाला गया और ये कोटा सिस्टम के हवाले से एक बार फिर ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। और एक बार फिर ये तमाम तर एहतजाजी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद नाज़रीन आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है बांग्लादेश की आर्मी चीफ जो है वो आवाम से खिताब भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो अहम बात है इजाज़, शेख हसीना वाजिद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। हालांकि महफूज मकाम उनको भारत मिला है, वो भारत रवाना हुई। और आप ये देखें कि इस मौका पर जबकि इस मामले के हल तलबी की जानिब इसको ले जाना चाहिए और ये तमाम तो स्टूडेंट इनका अगर मुतालबा देखा जाए वो टू सम एक्सटेंट जायज़ है। इस तमाम तो मामले के हल के लिए अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद जो है बजाय इसके कि वहाँ जाएं यहाँ बैठ कर मामले को देखिए जी, इनका कहना यह है कि वो अफराद जो हैं जिन्होंने जब स्कूते ढाका हुआ था पाकिस्तान से अलहदा ये हो रहे थे उस वक्त जिन अफराद ने उस तहरीक में हिस्सा लिया था जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत है वो कहती है कि उसमें 50% कोटा उन लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इन लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। जबकि बाकी जो बांग्लादेश के रिहायशी हैं वो कहते हैं कि इन लोगों को क्यों इतना कोटा दिया जा रहा है, इस तरह से तो हमें तो नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि